नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी परीक्षा में परसेंटेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ये जो वीडियो होगा ये परसेंटेज पे बने छठा वीडियो होगा, तो कृपया आप इससे पहले बने 5 वीडियो को नहीं देखे होंगे तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से परसेंटेज के 5 वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परसेंटेज का है उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। पहला है कि 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो इसको बताना है कि कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए, बोला है कि 65 का 4/5 और क्या बोला है, एक साइड बोला है कि 119 का 5/7। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको काट कर देख लेंगे। तो 13 × 5 = 65 यहाँ पास होता है तो कट जाएगा, और 17 × 7 = 19 से होता है, यानी कि 17 बार में 119 कट जाएगा। तो 13 × 4 = 52 यहाँ पास आ जाएगा, और 17 × 5 = 85 यहाँ पास आ जाएगा। अब देखिए, तो बोला है कि जो 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितना कम है, यानी कि ये कम है। तो 85 में से 52 हम लोग क्या करेंगे, घटा करके देखेंगे तो कितना कम है। तो ये जो है 33 कम है। तो किससे 33 कम है, तो 85 से। तो करेंगे कि 33 कम है किससे, तो 85 से। परसेंट निकालना, इसलिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो 20 × 5 = 100 और 17 × 5 = 85। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 33 × 20, यानी कि यहाँ से आ गया 660 बटा में कितना, 17। ठीक है, अब 17 से क्या कर लीजिए, इसमें डिवाइड कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, 17 से हम लोग 660 में सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 बार में देंगे तो 17 × 3 = 51 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से घटाइए, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 15। अब देखिए 1 0 यहाँ पास उतर जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, 8 बार में देंगे तो 136 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये घट जाएगा तो 140 हो जाएगा। पॉइंट देंगे यहाँ पास तो 0 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, 8 बार में देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 136 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास कितना आया, तो यहाँ पास 4 आ गया। पॉइंट दिए हैं 0, 17 दूनी 34। ठीक है, तो फिर से यहाँ पास क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। लेकिन हम लोग का जो आंसर है वो यहीं तक आ गया, इसीलिए आगे इसको विभाजित नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि 65 का 4/5 119 के 5/7 से 38.82% कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि 24.2 का 12% 14.2 के 10% से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें चलिए बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 24.2 लिख लेंगे। तो उसका क्या बोला है, तो उसका बोला है कि 12%। ठीक है, तो बट्टा में 100 हो जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 121 दूना 2 से 42, 5 दूना 10 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 3 बार में कट जाएगा 4 से, और ये 25 बार में 4 से कट जाएगा। तो यहाँ से आ गया 121, दिया हो जाएगा 363, और बटा में क्या हो जाएगा, 25 × 5 = 125 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 125 से डिवाइड करना है 363 में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 2 बार में। तो 2 बार में जब जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 250। ठीक है, तो यहाँ पास 3, यहाँ से 1 और यहाँ से 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसको पर पॉइंट देंगे। ठीक है, तो पॉइंट देते यहाँ 0 आ गया। तो इसको में क्या करेंगे, 9 बार में दे देंगे। तो 9 बार में कितना आ गया, तो 9 बार में आ गया 1125 बटा कितना बच गया, 5। पॉइंट दिया गया है तो 0 आ जाएगा। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, 0 बार में देंगे। ठीक है, अगली बार हो जाएगा 500। तो 125 चौका कितना हो जाता है, 500 हो जाता है। यानी कि यहाँ का जो कटेगा ये, तो इसका हो जाएगा 2.904, यहाँ से इसका हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, वो साइड बोल रहा है कि 14.2 के 10% के क्या है, तो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि 1 0 से 1 0 काट देंगे। ठीक है, अब कितना है, 14.2, यानी कि 1 0 यहाँ है तो एक पॉइंट यहाँ चल जाएगा, इधर चल जाएगा, क्योंकि नीचे 1 0 और है। तो इसका जो पॉइंट है ट्रांसफर इधर हो जाएगा,
यानी कि 1 हो जाएगा 4×2, ठीक है। अब जीरो लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, तो चलिए जीरो लगा देते हैं। अब क्या करेंगे कि इतना में से इतना को हम लोग घटा लेंगे, तब पता चल जाएगा कि कितना कम है, ठीक है। तो 2.904, ठीक है, से घटाना है 1.420, ठीक है। तो इससे घटने के बाद कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पास कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ से 1, यानी कि जो कितना कम है, तो इससे 1.484 कम है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि 600 रुपये का 5/6 एवं 600 रुपये का 5/6% में कितना अंतर है, ठीक है। अंतर यानी कि माइनस करना है, तो हम लोग लिख लेंगे कि 600 का 5/6 अंतर करना है, यानी कि घटा देना है। तो 600 का 5/6%, यानी कि 1 में क्या हो जाएगा, 100 यहाँ पास हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको काट देंगे 6 से, और यहाँ देखिए 100 गुने 6 यानी कि 600, तो 600 से 600 कट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी कट जाएगा, तो हो जाएगा 100, यानी यहाँ पास हो जाएगा 100 गुने 5 यानी कि 500, माइनस यहाँ पास हो जाएगा 5, यानी कि 500 में से जब हम लोग 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 495, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 495, ठीक है। अब हम लोग चौथे प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चौथा प्रश्न है कि 35 रुपये को 75 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि 35 रुपया 75 रुपया का कितना % है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें बताना है, देखिए 35 रुपया 75 रुपये का, यानी कि जिसके साथ का लगा है उसको क्या करेंगे हम लोग नीचे रखेंगे, तो 75 को नीचे रख लेंगे। प्रतिशत निकालना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 100 से यहाँ पास गुना कर देंगे। तो 25 के पढ़ा में 3 बार में आ जाएगा, और 25 के पढ़ा में 4 बार में 100 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 35 चौका 140, बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, तो 3 से यदि हम लोग 140 में क्या करेंगे डिवाइड देंगे, तो कितने बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। यहाँ से 0 उतर जाएगा तो 20 हो जाएगा, यानी कि 36 18 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा, तो 2 बचा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 46.2/3%, ठीक है। यानी कि 75 का 35 जो है 46.2/3% है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन बोला है 5वां नंबर का, बोला है कि 2 घंटे दिन का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पास बोला है कि 2 घंटे इसका कितना % होगा, तो 2 किसके सापेक्ष में, तो एक दिन के सापेक्ष में क्या निकलना है, तो प्रतिशत, इसीलिए क्या करेंगे 100 से यहाँ पास मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और 6 चौका 24 हो जाएगा। 2 से यदि हम लोग 6 को काटेंगे तो 3 बार में चल जाएगा, यानी कि यहाँ से जो आ जाएगा वो हो जाएगा 25/3%, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न बोला है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट है। 4 घंटा 30 मिनट कहने का मतलब है कि 4.5 घंटा, ठीक है। 4 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो 4 घंटा 30 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं कि 4.5 घंटा यानी कि 4.5। तो बोला है कि 4.5 जो है 24 का कितना प्रतिशत होगा, परसेंट निकालना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, बटा में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, और जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग काटते हैं। तो इसको काटेंगे तो 10 बार में यहाँ से 100 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ इसको काटेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, और 12 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ से 24। अब इसको काटिए तो 15 तिया 45, और 3 चौका 12, यानी कि यहाँ पास 4 आ जाएगा। अब ऊपर कितना आ गया, तो ऊपर आ गया 15 पचे 75, नीचे कितना आ गया, तो 4 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से 75 में भाग करके देखेंगे कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए 4 एकम 4, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 5, 8 चौका क्या होता है 32 होता है। यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा,
यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 18 पूर्णांक, ठीक है, 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग 7 नंबर के प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन बोला है 7 नंबर का कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है आपको बताना है। तो यहाँ पास देखिए दो संख्या किसी तीसरी यानी कि 3 संख्या की बात किया है, तो हम लोग मान लेंगे कि ए, बी और सी कोई संख्या है। ठीक है, अब देखिए जिसमें से क्या है कि पहली संख्या 25%, दूसरी संख्या 20%, यानी कि तीसरी संख्या जो होगा इन सबसे बड़ी होगा। तो तीसरी संख्या को हम लोग मान लेते हैं कि वो संख्या कितना होगा, तो वो संख्या 100% होगा। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या कितना कम है, तो 25%, यानी कि 100 से 25 कम है, यानी कि 75% हो जाएगा पहली संख्या। उसी प्रकार दूसरा कितना कम है, तो दूसरा संख्या 20% कम है, यानी कि दूसरा संख्या जो हो जाएगा वो 80% हो जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल में आगे बोला है कि बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कौन सा है 75, दूसरी संख्या कौन सा है तो 80%। तो क्या करेंगे हम लोग 75% को ऊपर रखेंगे और 80 को नीचे रखेंगे, क्योंकि जिसके सापेक्ष में बात की जाती है या जिसके साथ का के की लगा रहता है उसको नीचे रखते हैं। तो दूसरी संख्या का यानी कि दूसरी संख्या के साथ का लगा, यानी कि 80 को क्या रखेंगे नीचे रखेंगे। प्रतिशत निकालना इसलिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 20 से 5 बार में 100 आ जाएगा, 20 से 4 बार में क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो जो ऊपर का आ रहा है वो 75 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 375 हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में 4 हो जाएगा। अब सिंपली इसको क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड जब करेंगे 375 में, तो चलिए इसको करते हैं। तो 9 चौका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 5 आ गया। ठीक है, अब हम लोग 4 तिहाई 12 दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आ गया 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पास पॉइंट देंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 7 चौका 28 हो गया। ठीक है, घट के कितना आ गया 2 पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पास 0। 5 चौका 20 हो गया। यानी कि जो ये संख्या है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना है, तो इतना है। ठीक है, दूसरी संख्या के 93.75% है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 8 नंबर के प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अगला प्रश्न है कि देखिए दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, देखिए 3 संख्या की बात किया है, तो हम लोग सबसे पहले ए, बी और सी कोई संख्या है उसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि पहली संख्या 20% और 50% अधिक है। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो देखिए ये संख्या हमारा वो 100 हो जाएगा, तो इससे 20% अधिक यानी कि 120 हो जाएगा। इससे 50% अधिक यानी कि ये 150 हो जाएगा। ठीक है, अब बात क्या बोला है कि बताइए कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ से बताना है कि जो पहली संख्या है तीसरी संख्या का, तो जिसके साथ का उसको नीचे, यानी कि तीसरी संख्या ये है इसके साथ का है तो उसको नीचे रखेंगे। पहली संख्या कितना है तो 120 है, तीसरी कितना है तो 100 है, तो 100 को कहाँ रखेंगे नीचे रखेंगे। अब क्या करना है परसेंट निकालने, इसलिए 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या का 120% है। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर होने वाला है वो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 9 नंबर के प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। तो 9 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास बोला है कि 30% और 50% अधिक है तीसरी संख्या से। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली ए बी सी 3 संख्या मान लेंगे, तीसरी संख्या को मान लेंगे कि 100 है, तो पहली संख्या उससे 30% ज़्यादा है यानी कि 130 हो जाएगा। दूसरी संख्या उससे 50% ज़्यादा है यानी कि 150 हो जाएगा। आगे प्रश्न बोला है तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो का किसके साथ है दूसरी संख्या का, यानी कि नीचे कौन रहेगा तो 150 रहेगा। पहली संख्या क्या है 130, दूसरी संख्या क्या है 150। परसेंट निकालना इसलिए क्या करेंगे हम लोग सिंपली 100 से गुना कर देंगे। अब जो आगे होने वाला है वो कुछ इस प्रकार है, 50 से 2 बार में 100, 50 से 3 बार में क्या 150।
ठीक है। अब 130 दूना क्या होता है, तो 260 हो जाता है। इसको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए 3 से हम लोग सिंपली डिवाइड करके देख लेते हैं इधर बगल में। तो चलिए देते हैं 8 बार में, तो 8 3 की 24, 6 में से 4 गया तो क्या बचा, 2 बचा, 0 यहाँ पास नीचे आ गया इसके साथ, ठीक है। तो अब दिए 6 बार में तो कितना आ गया, 18 आ गया, यानी कि यहाँ से क्या बच गया, तो 2 बच गया। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है क्या होने वाला है, 86.2/3 होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। अब हम लोग 10 नंबर के प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्र का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन को पढ़ेंगे, वहां से उस क्वेश्चन को उतना सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो पहला लाइन बोलता है कि किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्र का वेतन क्रमशः 30% और 37% क्या है, कम है। यानी कि फाइनली जो आदमी होने वाला है, 2 गो बेटा है और एक उसका पप्पा जी हैं, यानी कि 3 व्यक्ति होने वाले हैं। तो सी को हम लोग सिंपली कितना मान लेते हैं, तो सी को हम लोग 100% मान लेते हैं। ठीक है। तो पहला व्यक्ति का कितना इससे कम है, तो 30%, यानी कि 70 इसका होने वाला है वेतन। और जो अगला बोल रहा है कि 37% कम है, तो 100 से यदि हम लोग 37% कम करेंगे तो उसका 63% क्या हो जाएगा, वेतन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ के आगे सवाल पढ़ेंगे। तो बोला कि दूसरे पुत्र का वेतन, दूसरा पुत्र कौन है, तो ये है। पहले पुत्र के वेतन से, पहला पुत्र कौन है, तो ये है, वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए 70 से 63, यानी कि यहाँ से सिंपली कितना कम है, तो 7 कम है। किससे कम है, तो 70 से कम है। ठीक है। तो जिसके साथ के, यानी कि पहले पुत्र के साथ के, तो के साथ जो लगा रहता है वो नीचे हो जाएगा, यानी कि 7 कम है किससे, तो 70 से। ठीक है। बटा परसेंट निकालना, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, काट लेंगे। तो 7 दहा के 70, 10 से यहाँ 1 0 चल गया, तो क्या बचा, तो 10% बच गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग 11 नंबर के प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है उसको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पास भी 3 होने वाले हैं, क्योंकि तीसरी संख्या दूसरी संख्या बोला, यानी कि 3 संख्या है। तो ए बी सी हम लोग मान लेते हैं कि कोई संख्या है। तो तीसरा को हम लोग क्या मान लेते थे, सिंपली 100 मान लेते थे। ठीक है। अब बोला है कि जो पहली संख्या है वो 28% और जो दूसरी संख्या है वो 70% क्या है, उस संख्या का है। तो पहली संख्या कितना है, तो 28 है। 100 का 28% 28 हो जाएगा, 100 का 70% 70 ही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक सवाल कंप्लीट है। आगे बोला है तो पहली संख्या कौन है, तो ये है। दूसरी संख्या की, यानी कि किसके साथ है, दूसरी संख्या के, यानी कि बटा में कौन होने वाला है, तो बटा में 70 होने वाला है। तो देखिए पहली संख्या यानी कि 28, दूसरी संख्या की यानी कि 70 की कितना प्रतिशत है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट निकालना है इसलिए। ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो 0 से 0 कट गया और 7 चौका 28 हो गया, और 4 दहा के यहाँ से क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि 40% है। ठीक है। अब हम लोग 12 नंबर के प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितना प्रतिशत है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। तो यहाँ से सवाल बोला है कि 2 संख्या के योग करना है, तो माना कि संख्या x और y है। ठीक है। उसका योग क्या है, तो उसका योग 28/25 के पहली संख्या के कितना है, तो 28/25। पहली संख्या क्या माने थे, x, तो x यहाँ हो जाएगा क्योंकि पहली संख्या का 28/25 है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे आगे। तो यहाँ से चलिए निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि y इक्वल टू कर देंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा 28x/25 माइनस का x प्लस में था, उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि कुछ नहीं है तो बटा में हम लोग 1 यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है। अबर बार में हम लोग क्या कर लेंगे, 25 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपली यहाँ से हो जाएगा 28x, यहाँ 25 बार में जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 25x। तो y इक्वल टू जो होने वाला है वो हो जाएगा 3x/25। ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, 3x/25। ठीक है। तो बोला है कि पहली संख्या, तो हमारा जो पहली संख्या क्या है, तो x है।
तो उसका परसेंट निकालना है। तो देखिए पहली y का कितना मान हो गया, तो 3x/25 किसके सापेक्ष में निकालना है, तो x यानी पहली संख्या के सापेक्ष में कुछ नहीं है तो बटा में 1 है। अब देखिए परसेंट निकालना, इसलिए क्या करेंगे हम लोग 100 से गुना कर देंगे। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा कि 3x बटा में क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो x इसके साथ गुना हो जाएगा और 1 इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो उसका 3x का 3x रह जाएगा और इसका 25x हो जाएगा। तो इसका 25x हो गया। अब जो होगा यहाँ से 100% निकालना, इसीलिए देखिए 1 से x कट जाएगा और 25 से 4 बार में 100 भी कट जाएगा, यानी कि 3 चौका 12, यानी कि इसका जो हो जाएगा 12% यहाँ से आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग 13 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात जो होगा आपको बताना है। तो चलिए ए, बी और सी मान लेते हैं, ठीक है। तो सी वाला हम लोग मानते हैं कि 100 है, तो क्या बोला है 20% और 50% है, यानी कि 100 का 20 ही होने वाला है और 100 का 50% 50 ही होने वाला है। तो यहाँ पास बोला है तो उन दोनों संख्या यानी कि पहली और दूसरी उसका अनुपात निकालना है, यानी कि पहली संख्या 20 है, अनुपात निकालना है दूसरी संख्या के सापेक्ष में। तो क्या हो जाएगा 0 से 0 यहाँ पर सिंपली कट हो जाएगा, यानी कि 2:5 है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग 14 नंबर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग के 2/3 है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, किसी संख्या यानी कि x का 5% यानी कि 5/100 हो जाएगा, ठीक है, प्लस y का 4% यानी कि y × 4/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है किसके बराबर है, तो ये जो है पहली संख्या के 6% यानी कि 6/100 हो जाएगा और दूसरी संख्या के 8% यानी कि 8/100 हो जाएगा और के इसका योग के 2/3, ठीक है, 2/3 के क्या है बराबर है। तो बताना है यहाँ से कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका अनुपात हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से यदि काटेंगे इसको तो 20×5 100 हो जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी काट लेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 3 में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ से इसको यदि काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा और ये इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 25 दूना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे यहाँ पास हो जाएगा कि x/20 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा y/25 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x/50 हो जाएगा। उसी प्रकार प्लस का हो जाएगा 4y हो जाएगा 25 दिया 75 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 3x का 3x रहेगा बटा में 50 इधर जाएगा x वाला उधर तो ये माइनस में चल जाएगा यानी कि x/20 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या होगा कि 4y/75 ऐसे ही रह जाएगा और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी कि y/में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या कर देंगे हम लोग सिंपली घटा देंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा और यहाँ पास हो जाएगा 5x इक्वल टू उसी प्रकार क्या करेंगे इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम 75 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास 4y ही होने वाला है और यहाँ पास 3y होने वाला है। तो देखिए यहाँ पास क्या बचा है x/में 100 बच जाएगा और यहाँ पास क्या बचेगा तो y/में क्या बच जाएगा 75 बच जाएगा। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा यानी कि जो इसका अनुपात x और y का अनुपात होने वाला है वो हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिखने में यदि परेशानी हो रही होगी तो आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों का जो संख्या का प्रतिशत है उसको निकालना है। देखिए तो जो टोटल है स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितनी है, तो टोटल स्टूडेंट का जो संख्या है वो 1200 है, ठीक है। और उसमें से क्या है जो गर्ल्स हैं, ठीक है, जो गर्ल्स हैं कितना है तो गर्ल्स 660 हैं, ठीक है।
तो इन्हें बताना है कि जो लड़कों का संख्या होगा उसका कितना % कुल में से होगा। ठीक है, तो देखिए 1200 टोटल है और 660 उसमें लड़कियां हैं, तो जब 1200 में से 660 निकाल देंगे तो यहाँ पास जो आएगा यानी कि 540 आ जाएगा। यहाँ पास किसका नंबर आ जाएगा, तो ये जो नंबर आ जाएगा ये बॉयज़ का आ जाएगा। ठीक है, अब बॉयज़ का निकालना है किसके अप्रोक्स में, तो टोटल स्टूडेंट के अप्रोक्स में निकालना है। तो क्या हो जाएगा, बॉयज़ का संख्या बटा में कुल संख्या स्टूडेंट का प्रतिशत निकाल, इसलिए क्या करेंगे 100 से यहाँ पास गुना कर देंगे, यहाँ 00 से 00 कट हो जाएगा। अब सिंपली हम लोग 12 से 540 को डिवाइड करके यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो 4 बार में देंगे तो 12 चौका 48 हो जाएगा, 6 यहाँ से क्या आ गया 0, तो 12 पच्चे 60 हो गया। यानी कि जो कुल संख्या का कितना है तो 45% है, यानी कि जो बॉयज़ का संख्या है वो टोटल संख्या में 45% है। ठीक है, अब हम लोग 16 नंबर के प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। 16वां क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, तो देखिए कुल विद्यार्थियों का क्या है 60% क्या है बॉयज हैं, लड़के हैं। ठीक है, अब आगे बोला है और लड़कियों की संख्या 972 है। ठीक है, और 972 क्या है गर्ल्स की संख्या है। ठीक है, गर्ल्स की संख्या है। देखिए कोई चीज़ क्या होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 60% उसमें बॉयज़ दिया गया है, यानी कि 40% क्या बची लड़की, यानी कि 40% बराबर 972 दिया है। तो बताना है कि उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या बताना है। तो देखिए 40% का मतलब है कि 972, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1% का मतलब निकालेंगे, तो 972 बटा में 40 हो जाएगा। अब लड़कों की संख्या क्या दिया गया है तो 60% है, तो हम लोग 60% का मतलब निकालेंगे, तो हो जाएगा 972 बटा में 40 गुने 60। ठीक है, 20 तिहाई 60 और 20 दूनी 40 हो गया। अब इसको जब काटेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 486 आ जाएगा। अब 486 गुने 3 कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1458। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 17वें क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 17वां क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। तो देखिए फिर से बॉयज़ कितने हैं, तो बॉयज़ हैं 60%। ठीक है, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है। ठीक है, तो गर्ल्स देखिए बॉयज़ 60% हैं, गर्ल्स कितने हो जाएंगे तो 40%, जो बचा है 40%। अब 40% में लड़कियों की नंबर कितना है तो 300 है। ठीक है, तो बताना है कि लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा। तो देखिए 40% का मतलब दिया गया है कि 300 है, तो 1% का मतलब हम लोग निकालेंगे, तो 300 बटा में क्या हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या कितनी थी, कितनी % थी, तो 60% थी। तो 60% का हम लोग क्या निकालेंगे, उसका मीनिंग निकालेंगे, तो 300 बटा में 40 गुना 60। फिर से वही खेल हो जाएगा, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, और इसको जब काटेगा तो 150 गुना में क्या हो जाएगा 300। अब 150 गुना में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 450, यानी कि 450, यानी कि जो लड़कों की संख्या होने वाली है वो हो जाएगा 450 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 18 नंबर के प्रश्न को सोल्व करेंगे। आगे है कि यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक है, तो देखिए बॉयज़ कितना है, तो बॉयज़ जो है वो 70% हैं। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या 504 है। अब देखिए लड़की की संख्या दिया है, यानी कि टोटल कितना होते होंगे तो 100%, तो लड़की की संख्या कितना दिया है तो 504। तो देखिए 100% में 70% बॉयज हैं, तो घट कितना रहा है तो 30%, यानी कि 30% बराबर कितना दिया हुआ है कि 504 लड़कियां। ठीक है, तो यहाँ से लड़कों की संख्या निकालना है, तो देखिए 30% बराबर दिया है कि 504, तो यहाँ से 1% का मतलब निकालेंगे तो 504 बटा में 30 हो जाएगा। बॉयज़ का संख्या कितना है तो 70%, इसीलिए 70% का निकालेंगे तो 504 बटा में 30 गुने 70, 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या करेंगे कि 3 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा तो 168 बार में जाएगा। अब 168 गुना में 7 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1176। ठीक है, यानी कि बॉयज़ की जो संख्या है वो 1176 है।
19वां क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हैं। तो देखिए 65% जो विद्यार्थी हैं क्या है वो पास हैं। ठीक है, अब देखिए 100 में क्या है 65% विद्यार्थी पास होगा, यानी कि फेल कितना परसेंट हुए होंगे, तो फेल हुए होंगे 35%। ठीक है, अब देखिए आगे है कि यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है, यानी कि फेल कितना हुआ है 420, यानी कि 35% बराबर 420 है, तो कुल परीक्षार्थी का नंबर निकालना है। तो देखिए 35% का मान दिया है कि 420 फेल हुआ है। ठीक है, मैंने 35% फेल हुआ है क्योंकि 65% पास हो गया था, इसीलिए 35% फेल हुआ होगा। अब फेल होने वाला स्टूडेंट का नंबर है कि 420 है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि 1% का मान निकालेंगे, तो 420 बटा में क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे कि क्या हो जाएगा कि 100% निकालेंगे। तो चलिए इसको काट लेते हैं हम लोग कि 35 420, तो चलिए काटते हैं इसको, एक बार में देंगे तो 35 एकम 35, यानी कि यहाँ से होने वाला है 70, यानी कि 70, तो 35 दूना 70, यानी कि 1% का मान कितना आ गया 12। तो बोला है कि कुल परीक्षार्थियों यानी कुल कितना गया होगा एग्जाम देने, तो 100% दिया गया होगा, यानी कि अब क्या करेंगे 100% इक्वल टू निकालेंगे, तो 12 गुने 100 हो जाएगा, यानी कि 1200 कुल स्टूडेंट थे। कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे अंतिम क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अंतिम वाला जो क्वेश्चन है वो बोला है कि एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं। ठीक है, तो टोटल कितना दिया गया है स्टूडेंट 270 दिया गया है, उसमें से क्या है कि 252 उत्तीर्ण हो गए हैं। ठीक है, उसमें से भी 252 क्या हैं पास हो गए हैं। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो देखिए 270 में से 252 पास हैं, तो किससे पास हैं, तो 270 से, तो 252 पास हैं किससे, तो 270 से। क्या निकालना है प्रतिशत, तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट हो जाएगा, और यहाँ क्या करेंगे 27 से 252 में क्या कर देंगे भागा दे देंगे, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई है तो 2520 हो जाएगा, तो 2520 में क्या कर देंगे भाग दे देंगे, 9 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा 243 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से घटेगा तो 12 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 9, अगली बार ये नीचे आ जाएगा तो 3 बार में देंगे, 27 दिया क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, यानी कि फिर से यहाँ पास 9 होने वाला है, तो यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 93 सही 9 बटा में 27 हो जाएगा। अब देखिए 9 तिया क्या होता है 27, यानी कि 93 सही 1 बटा में 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जेएसएससी के किसी भी विषय के बारे में पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर जाएं और वहां पर ज़रूर सर्च करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।